बहुत सारे आप में से बच्चे 2025 में एमबीए करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपकी जो गाड़ी है वो अटक जाती है स्पेशलाइजेशन के ऊपर कि सर एमबीए तो करना है, लेकिन कौन सी वो स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस बहुत सारी आपको स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं और बोलते हैं कि आपको एक स्पेशलाइजेशन या कई जगह दो माइनर और मेजर स्पेशलाइजेशन चूज करनी है। तो देखिए ढेरों स्पेशलाइजेशन में से मेरे अकॉर्डिंग 10 कुछ ये ऐसी स्पेशलाइजेशन है जो कि हम इस वीडियो के थ्रू आप तक कन्वे करने वाले हैं, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ट्रेंड पे चल रही है, आने वाले 5 सालों में सबसे अच्छे कैरियर ऑप्शंस जो हैं इन्हीं इन्हीं स्पेशलाइजेशंस में आपको मिलने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग जो टॉप 10 एमबीए स्पेशलाइजेशन में आती है वो है एमबीए इन मार्केटिंग। बहुत सारे कॉलेजेस ने अब एमबीए डिजिटल मार्केटिंग में भी देना स्टार्ट कर दिया है, या फिर एमबीए मार्केटिंग दे रहे हैं तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट भी आपको पढ़ाया जाता है। बहुत ही शानदार कैरियर ऑप्शंस यहां पर आपको मिलते हैं और नीड ऑफ द आवर है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां पर मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट ना हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ना हो। तो आप छोटी मीडियम लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो इंडिया में हो अब्रॉड में हो आप वर्क कर सकते हैं। चलिए कैरियर ऑप्शंस की बात करेंगे। आप एज अ ब्रांड मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स हेड, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट जैसी प्रोफाइल में वर्क कर सकते हैं। सैलरी रेंज की बात करूं तो 6 से 20 लाख तक आप इजीली अर्न कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है एक्सपीरियंस गेन करने में, लेकिन विद इन 3 to 5 ईयर्स के बाद आप 12 से 14 लाख वाली रेंज में आ जाते हैं, क्योंकि ये वो फील्ड है, ये वो सेक्टर है जो कि कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट करके देता है फर्म को। तो बहुत अच्छा आप अर्न कर सकते हैं अगर आप में वो मार्केटिंग जीनियस है। ठीक है, टॉप सेक्टर्स की बात करेंगे तो एफएमसीजी, रिटेल, ई कॉमर्स और एडवर्टाइजिंग जो कंपनीज है सबसे ज्यादा एमबीए मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को वो हायर करती है। एमबीए फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो टॉप 3 में हमेशा हमेशा आपको एमबीए फाइनेंस मिलता ही मिलता है। मार्केटिंग की तरह ही फाइनेंस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और बिना पैसों के लेने देन के कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो यू कैन वर्क एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, रिस्क मैनेजर, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजर जैसी प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हो एमबीए फाइनेंस को कर कर। सैलरी रेंज की बात करूंगा तो 7 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में आपकी एक एक्सपेक्टेड सैलरी रह सकती है। अच्छा, सैलरी रेंज का क्या इशू है या फिर मैं कैसे इसको डिफाइन कर रहा हूं? देखिए कॉलेज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि यहां पर हम प्लेसमेंट की भी बात करेंगे। अगर आप अच्छे कॉलेजेस से करते हैं तो वहां पर 95% अच्छे कॉलेजेस में 90 से 95% जो है प्लेसमेंट हो जाता है बच्चों का। तो हाईली 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 रिकमेंड करता हूं मैं, अगर आप एमबीए करने की सोच रहे हो और लाइफ में एक बार करते हैं तो मेक श्योर करो कि आप एमबीए किसी अच्छे कॉलेजेस से करो। हर अच्छा कॉलेज एंट्रेंस लेता है जिसकी कम से कम 6 मंथ की प्रिपरेशन आपको देनी है, क्रैक करना है और अच्छे कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है। इफ इन केस ऑनलाइन करने की सोच रहे हो तो वहां पर दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, कोई एंट्रेंस नहीं देना होता और आप अच्छे कॉलेजेस से ऑनलाइन कर सकते हो। लेकिन याद रखिएगा जितने बच्चे भी ऑनलाइन करने की सोच रहे हैं, मेक श्योर यू हैव अ वैलिड रीजन फॉर डूइंग ऑनलाइन। वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपके शहर में कोई अच्छे कॉलेजेस नहीं है, प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो, कोई और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन परस्यू कर रहे हो, इन केसेस में या फिर बजट टाइट है, रेगुलर एमबीए ऑफर नहीं कर पा रहे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि 10 से 15 लाख रुपए लगते हैं मिनिमम, उस केस में ऑनलाइन एमबीए आप प्रीफर कर सकते हो। उस केस में बिल्कुल बिल्कुल वैलिड है और मैं खुद रिकमेंड करता हूं कि इन केसेस में ऑनलाइन एमबीए की तरफ आप जा सकते हो। जॉब नहीं छोड़नी पड़ती है, कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस जो आप कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एमबीए में इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, कोई एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन आपका हो जाता है। टॉप कॉलेजेस से आप अपना ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो। लेकिन किस केसेस में वो हमने डिस्कस कर लिया है। ऑनलाइन एमबीए के बारे में और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, प्लस एक पूरा आर्टिकल मिल जाएगा जहां पर हर एक चीज ऑनलाइन एमबीए से जुड़ी हमने कवर करी है। प्लस आपको टॉप कॉलेजेस भी मिल जाएंगे, उनके फीस स्ट्रक्चर भी मिल जाएंगे। तो इफ इन केस ऑनलाइन एमबीए इंटरेस्टेड छात्र, डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल जो दिया है उसको मद्देनजर करते हुए सब कुछ वहां से, सारी इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एमबीए फाइनेंस की बात हो रही थी, सैलरी रेंज बता दी, टॉप सेक्टर्स बैंकिंग, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट फर्म्स आपके
टॉप सेक्टर्स रहते हैं। फिनटेक फर्म्स भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, पेटीएम है, गूगल है, फोन पे वगैरह है, तो ये फिनटेक फर्म्स हैं जो कि अच्छे लेवल पे एमबीए ग्रेजुएट्स को, एमबीए फाइनेंस ग्रेजुएट्स को हायर करती है। ठीक है, एमबीए एचआर या फिर एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ को रखना हो, कोई छोड़ के जा रहा है उसके बदले रिप्लेस करना हो, सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन करना हो, सब कुछ हमारा एचआर के प्रोफेशनल्स ही करते हैं। तो यू कैन बिकम एचआर मैनेजर, टैलेंट एक्विजिशन हेड, लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर, HRVP, तो अलग अलग प्रोफाइल है जिसपे आप वर्क कर सकते हो। समवेयर 5 से 15 लाख रुपए पर एनम आप अर्न कर सकते हो। और एमबीए प्रोफाइल या एमबीए एचआर प्रोफाइल सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होती, गर्ल्स के लिए नहीं होती, बॉयज भी इक्वली एफिशिएंटली इस प्रोफाइल में वर्क करते हैं। जितने भी सीनियर लेवल इंटरव्यूअर जो होते हैं वो मेल होते हैं ना, यस और नो। तो ये एक मिसकंसेप्शन जो मिथ है कि यार एचआर सिर्फ गर्ल्स के लिए है, तो उसको मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई कर रहा हूं। ठीक है, टॉप सेक्टर्स आईटी कंसल्टिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, स्टार्टअप्स वगैरह है। एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स, ये भी काफी पॉपुलर स्पेशलाइजेशन है। अगर आपको नंबर्स का शौक है, बिजनेस के पीछे का गणित जानना है, मैथोलॉजी जाननी है कि यार कैसे नंबर्स वर्क करते हैं, डाटा को एनालाइज कैसे होता है, डाटा के बेसिस पे कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, एनालिटिक्स कंसल्टेंट, डाटा साइंटिस्ट वगैरह प्रोफाइल पर वर्क कर सकते हो। सैलरी रेंज 7 to 20 लाख पर एनम। टॉप सेक्टर्स की बात करेंगे, ई कॉमर्स, बीएफएसआई, आईटी, हेल्थ केयर, एनालिटिक्स वगैरह में आप वर्क कर सकते हो। ऑपरेशंस मैनेजमेंट भी काफी पॉपुलर है, यू कैन बिकम ऑपरेशंस मैनेजर, सप्लाई चेन एनालिस्ट, लॉजिस्टिक्स मैनेजर, प्रोक्योरमेंट लीड। सैलरी रेंज 6 से 18 लाख रुपए पर एनम। मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक और ऑटोमोटिव सेक्टर हमारा ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। आपका किस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है, मेक श्योर करिएगा आप उस फील्ड को या उस स्पेशलाइजेशन को ज्यादा तवज्जो दें। इन 10 के 10 में इक्वली इंपॉर्टेंस है, इक्वली स्कोप है, इसलिए मैं स्पेशल एम्फेसिस दे रहा हूं आपके इंटरेस्ट में, क्योंकि अगर इंटरेस्ट होगा तो अच्छा पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे, जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना ज्यादा उसको प्रैक्टिकल तरीके से इंप्लीमेंट कर पाओगे, एंड दैट व्हाट इट मैटर्स। और इंटरव्यूअर भी यही सर्च करते हैं कि जो थ्योरेटिकल चीजें पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो, वो एग्जीक्यूशन पे ज्यादा बिलीव करते हैं, स्किल पे ज्यादा बिलीव करते हैं। तो मेक श्योर आप देखा देखी ना करें, और जिस फील्ड में आपको ज्यादा इंटरेस्ट हो, इनहेरेंट इंटरेस्ट हो, उसको आप परस्यू करें। ठीक है, एमबीए इन आईटी, अगर आप आईटी वाले बंदे हैं, अगर आपका आईटी बैकग्राउंड था, बीसीए करा है, बीटेक वगैरह करा है, या फिर आईटी रिलेटेड सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, तो यू कैन बिकम एन आईटी मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर जैसी प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हैं। सैलरी रेंज काफी अच्छा रहता है, टेक कंपनीज काफी ज्यादा आईटी प्रोफेशनल्स को हायर करती है, 8 से 22 लाख रुपए पर एनम तक आप अर्न कर सकते हैं। आईटी सर्विसेज, सास जो कंपनी होती है, कंसल्टिंग होती है, बैंकिंग फर्म्स होती है, वो आईटी ग्रेजुएट्स को, एमबीए आईटी ग्रेजुएट्स को हायर करती है। 7th वन इज इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आप ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को लुक आफ्टर कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो यू कैन बिकम एन इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर, एक्सपोर्ट मैनेजर, ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजर। डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल है। प्रोफाइल क्या होता है? प्रोफाइल है जो कि इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करती है। 7 to 18 लाख पर एनम तक आप इंडिया में रहते हुए ग्लोबल एमएनसीज को ज्वाइन करके कमा सकते हो। अगर आप फॉरेन में वर्क करते हो तो इसका डबल टिबल भी आपको इजीली मिल सकता है। एक्सपोर्ट हाउसेज, एमएनसीज, ग्लोबल ट्रेड फर्म्स आपको इजीली ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराती है। एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप से भी आप कर सकते हैं, इफ इन केस आपका खुद का स्टार्टअप खोलने का मन है या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है आपके पेरेंट्स का, तो दिस इज द प्रोफाइल यू कैन टारगेट ऑन। आप स्टार्टअप फाउंडर, बिजनेस कंसल्टेंट, वेंचर एनालिस्ट, इनोवेटिव मैनेजर जैसी प्रोफाइल में वर्क कर सकते हो, या फिर खुद के लिए ये सारी अपॉर्चुनिटीज औरों के लिए भी क्रिएट कर सकते हो खुद का बिजनेस स्टार्ट करके। सैलरी रेंज कोई डिफाइन नहीं है, कितना भी आप अर्न कर सकते हो खुद का अगर स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट करोगे तो। ठीक है, टॉप सेक्टर्स की बात करेंगे तो स्टार्टअप जो फर्म्स होती है, इंक्यूबेटर्स जो होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स जो होते हैं, तो वहां पर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। अपने आइडियाज को पिच करना, वहां से आपको फंडिंग्स वगैरह भी अरेंज हो जाती है, या फिर आप बूटस्ट्रैप भी कर सकते हैं। 9th वन इज हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ये थोड़ा सा मेडिकल प्रोफेशनल्स को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, जिनका डॉक्टर बनने का मन तो था लेकिन नीट के थ्रू आगे गए नहीं, मैनेजमेंट सेक्टर में ही कुछ करना है, और कहीं ना कहीं लेकिन हॉस्पिटल से भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जुड़ाव है, तो उनके लिए हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। आप एज अ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, हेल्थ केयर कंसल्टेंट, फर्मा प्रोजेक्ट मैनेजर जैसी प्रोफाइल में वर्क कर सकते हो। समवेयर अराउंड 5 से 15 लाख रुपए पर एनम आप यहां पर इजीली अर्न कर सकते हो। आप हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर चेन्स, फर्मा कंपनीज, इंश्योरेंस सेक्टर्स में वर्क कर सकते हो।
10th वन इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, काफी इंपॉर्टेंट, ये भी हमारी स्पेशलाइजेशन है जो कि काफी फेमस है। यू कैन बिकम अ सप्लाई चेन मैनेजर, लॉजिस्टिक प्लानर। देखिए हर जो प्रोडक्ट होता है कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए जो चेन होती है, चेन ऑफ सप्लाई होती है, बीच में जो रिटेलर्स होती हैं या फिर जो मिडिल्समैन होते हैं, उन सबको मैनेज करने के लिए हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो सप्लाई चेन मैनेजर होता है, मेक श्योर करता है कि कस्टमर्स तक जो भी प्रोडक्ट है वो स्मूथली या फिर सही तरीके से पहुंच जाए। सैलरी रेंज इन बिटवीन 6 टू 18 लाख पर एनम। टॉप सेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, रिटेल और एफएमसीजी। अच्छा, वीडियो के लास्ट मोमेंट पे आप आ चुके हो तो मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, कंक्लूजन अच्छे से सुनिएगा। देखिए बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, अलग अलग सेक्टर्स को टारगेट करती है, कोई सप्लाई चेन को, कोई एंटरप्रेन्योरशिप को, कोई हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को, कोई फाइनेंस को, कोई एचआर को। मेक श्योर करिएगा देखा देखी ना करें। अगर आप मैथमेटिक्स वगैरह में बहुत वीक हैं, अच्छे नंबर नहीं आते थे, इंटरेस्ट नहीं है, तो भूल कर भी फाइनेंस फील्ड को चूज ना करें। अगर आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो और स्पेशलाइजेशन को ज्यादा फोकस ना करें। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर रहे हो तो इंटरनेशनल बिजनेस परफेक्ट है। ठीक है, अगर नंबर्स में अच्छे हो, डाटा के पीछे, अगर डाटा से रिलेटेड कुछ पढ़ना है तो डाटा एनालिटिक्स या बिजनेस एनालिटिक्स आपके लिए अच्छी है। तो मेक श्योर यू चूज अ स्पेशलाइजेशन दैट इज योर्स, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका पैशन है, वो आपको स्पेशलाइजेशन आपकी चूज करनी है। ठीक है, 10 हैं, उनमें से एक या दो, मतलब माइनर मेजर अगर ऑफर कर रहा है आपका कॉलेजेस, तो आप 2 स्पेशलाइजेशन अपने इंटरेस्ट की यहां पर चूज कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑफ द वीडियो। अच्छा, ये 2% बच्चे अभी तक देखते हैं, क्योंकि 98% बच्चे अभी तक वीडियो छोड़ के जा सकते हैं या जा चुके होंगे। 2% जो बच्चे देख रहे हैं उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि वीडियो के नीचे कमेंट जो बॉक्स है वहां पर थैंक यू लिख दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और भी वीडियोस बनाने का। प्लस 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 दूसरा जो मेरा मेन मोटिव है वो ये है कि अगर आप कमेंट करते हैं ना तो इसी वीडियो की रीच थोड़ी बढ़ जाती है, जिससे ज्यादा लोगों तक, ज्यादा ऑडियंस तक हमारा वीडियो पहुंच पाता है और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों तक पहुंच जाता है, ऐसे बच्चों तक पहुंच जाता है जिनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, जिनके पास कोई गाइड करने को नहीं है, कोई टीचर्स नहीं है, जो एमबीए का मीनिंग ही नहीं जानते, स्पेशलाइजेशन तो दूर की बात है। तो मेरा मोटिव है उन तक अगर ये वीडियो पहुंच जाता है तो उनको फ्री गाइडेंस, फ्री कैरियर काउंसलिंग मिल जाती है, जिनकी इनको असल में बहुत ज्यादा डिमांड है। छोटा सा काम, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिख देंगे तो आप मेरा थोड़ा सा छोटा सा काम कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।